बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये खबर तो नहीं ये कंफर्म था कि इमरान खान साहब ने आखिरकार गिरफ्तार हो जाना है और आज इमरान खान की गिरफ्तारी का दूसरा दिन है। कल इतवार की छुट्टी थी जिसकी वजह से इमरान खान के वकला इमरान खान से मुलाकात ना कर सके। आज का दिन अहम है। इमरान की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है और ज़मानत भी हो सकती है, लेकिन इमरान के ऊपर इतने मुकदमात हैं कि रहाई नामुमकिन है। ये ज़मानत वो उसकी मंजूर हो जाती है तो जिस तरह दूसरे सियासतदानों के साथ होता था कि एक मुकदमे से ज़मानत हो गई तो दूसरे मुकदमे में जो है ना दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। तो अब नामुमकिन है कि इमरान खान साहब जो है ना उनको जेल से राहत मिल सके। ज़मानतें होती जाएंगी, एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे मुकदमे में फंस जाएंगे, तो यह सिलसिला चलता रहेगा। इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो मुकाफात अमल है। नवाज शरीफ के लिए इमरान खान मोहरा बना था और 4.5 साल तक इमरान खान ने नवाज शरीफ पर फोकस किया, मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं दी। सिर्फ इमरान खान का फोकस था नवाज शरीफ चोर है, इसने ये कर दिया है वो कर दिया है। और हत्ता कि जो उसके बैरूनी मुल्कों में जो जाता था इमरान खान, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस करता था या जो है ना वो किसी जलसे से खिताब करता था या वहाँ पे किसी जुलूस की क़यादत करता था, तो उसमें भी जो है वो टारगेट नवाज शरीफ को ही किया करता था। और इमरान खान कहता था बैरून मुल्क भी और इधर जो पाकिस्तान में उसके जो जलसे जुलूस होते थे उनमें खड़े होकर इमरान खान कहता था कि मैं नवाज शरीफ के जो है ना बारिक से पंखा उतरवा दूंगा, एसी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उंगलियों के इशारों से जनाब उसने शोर शराबा मचाया हुआ था। तो ये मुकाफात अमल है कि आज इमरान खान बी क्लास में है। अडियाला जेल क्यों नहीं लेके गए? जेल में कैटेगरीज बनी होती हैं ABC। तो जो अडियाला जेल है और एक भावलपुर की जेल है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जबकि अटक जेल में जो है वहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं C और B। और अगर ये अडियाला जेल लेके जाते तो फिर हुकूमत की मजबूरी थी कि इमरान खान को A क्लास मिलती। इसलिए इमरान खान को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए अटक जेल में भेज दिया कि वहाँ पे C क्लास उसको मिली है। तो ये जनाब इमरान खान साहब बहुत गुरूर और तकब्बर का जो है ना वो एक बंदा था। इसके अंदर इतना गुरूर, इतना तकब्बर कि वो ही उसके लिए ज़वाल बन गया। इमरान खान ने जो कल बोया था आज वो काट रहा है। इमरान खान के पास बेहतरीन मौका था कि वो जो है ना बजाय नवाज शरीफ के फोकस करने के वो अवाम पे फोकस करता, अवाम को कुछ डिलीवर करता और आज कम से कम इस तरह की जिल्लत और रसवाई का सामना इमरान खान को ना करना पड़ता। चले ये अब सिलसिला चलता रहेगा। इससे ना तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की अवाम को कुछ भी नहीं मिला था और ना इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की अवाम को कुछ मिलना है, बल्कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी और इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी नुकसान जो है वो कौन है, क्योंकि कौम का जो टैक्सेस का पैसा है वो इनके प्रोटोकॉल पे खर्च होगा। जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा 700 गाड़ी जो है ना पुलिस की चलेगी, उसका जो है ना खर्चा अखराजात, और इनको जो जेल में रखा जाएगा इनके अखराजात वो पाकिस्तान की गरीब कौम बर्दाश्त करेगी। वो इनके पलों से तो नहीं खर्च होना, इनको सिक्योरिटी में लेके आना है ना। इनकी जान को खतरा है, इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इनके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, प्रोटोकॉल के अखराजात, जेल के अखराजात और हाई जो अदालतों का अदलिया का जो टाइम है, और अदलिया जो कि इस पर फिर कभी व्लॉग करेंगे, और ये सारा अखराजात पाकिस्तान की
अमीर कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे ये इक़्तिदार में हो चाहे ये जेल में हो। तो आते हैं जनाब सियासी, जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो ट्रेनें रुक गई थी, जो जीपें रुक गई थी, तो उनमें जो है ना उनका काम मरम्मत का हो गया है। आईपी की ट्रेन का इंजन जो है ना मरम्मत हो गया है और ड्राइविंग सीट जो है ना वो अलीम खान ने संभाल ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि ट्रेन पंजाब का चक्कर काटेगी, पूरे पंजाब का चक्कर काटेगी और पंजाब के मुख्तलिफ जो स्टेशंस हैं उन पर रुकेगी और सियासी सवारियों को सवार किया जाएगा। ट्रेन का पहला स्टॉप कसूर में हुआ है जनाब, और कोई 5-6 सवारियों को ट्रेन के डब्बे में बैठा दिया गया है। और साथ जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अलीम खान की, जंगीर तरीन की और जो आईपी की क़यादत थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया है कि अगर इमरान खान के मुकदमात में ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत हमें बुलाएगी या पुलिस या कोई एजेंसी हमें बुलाएगी तो हम वहाँ पे पेश होंगे। तो जनाब दूसरी तरफ से जो है ना परवेज़ खटक साहब की जो जीप है उसका इंजन भी तब्दील करवा लिया है। शायद आप जानते हो कि करक का रोड बन रहा है, ड्यूल रोड बन रहा है बनू तक, तो रोड अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जगह जगह पे काम शुरू है। तो कहीं पे रोड कारपेट हो गया है, कहीं से नहीं हुआ, खड्डे खुड्डे भी हैं, तो जीप अभी जो है ना अचकोले खा रही है। और ऊपर से बरसात का मौसम भी है, तो उस एरिए में बरसाती नाले हैं, पहाड़ों से पानी नीचे आता है बरसाती नालों में, अचानक तो यानी आ जाती है और जीप का गुजरना भी मुश्किल हुआ है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि गाड़ियों को पानी अपने बहाव के साथ बहा के ले जाता है, तो जिसकी वजह से जो है ना परवेज़ खटक साहब अभी नहीं निकले थे अपने अजला में। लेकिन अब परवेज़ खटक साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना ट्रेन के महफूज डब्बे में जो है ना वो बैठ जाता, लेकिन बाकी क़यादत जो पीटीआई की केपीके में वो ट्रेन में सवार नहीं होना चाहती थी, इसलिए जो है ना जीप का फैसला हुआ है कि जीप चलाई जाए। और 15 अगस्त जो परवेज़ खटक साहब ने पार्टी बनाई है पार्लियामेंटेरियन, तो उसके जो है ना जलसे जुलूसों का आगाज़ होगा। परवेज़ खटक साहब प्रैक्टिकल आदमी है, सियासतदान जो है ना, और ऐसा सियासतदान है जो सियासी लोगों की नब्ज़ को समझता है और उसकी सियासत पर ग्रिप है। खटक साहब की कोशिश है कि जीप के साथ जो है ना 72 सीटर बस भी चलाई जाए। वो 72 सीटर बस भी चलाना चाहते हैं कि जाहिर बात है जीप में तो इतने लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई 124 या 122 अजला हैं केपीके के, तो उस सारे अजला में जीप पे तो सारे लोगों को नहीं बिठाया जा सकता ना, उसके लिए बस का होना ज़रूरी है। तो खटक साहब ने फैसला किया हुआ है कि जी साथ जीप के साथ साथ 72 सीटर बस भी चला करेगी। इस वक्त जो है ना खटक साहब बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे। वो इस तरह के सियासतदान ढूंढ रहे हैं जिनका अपना बैंक वोट बैंक जिनका अपना हो, वो इस तरह के लोगों की तलाश में। वो उन लोगों को अपने पास भी नहीं आने दे रहे और खुद भी उनके पास नहीं जा रहे जो जिनका वोट पार्टी की वजह से है। ठीक है जी, उनके पास वो बिल्कुल नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि मैंने सारे लोग तरीके इंसाफ की बैठाने हैं बस में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए लोग भी लेके आऊँ और वो लोग लेके आऊँ जिनकी जो है ना अपने इलाके में ग्रिप है और इज्जत है और उनकी पावर है, और दूसरी जमातों में से भी। तो इस तरह के लोगों की तलाश में है और जो है ना वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को लें जिनकी अपनी शनाख्त है, कुछ अपनी पहचान है, जिनका अपना वोट है, जो पार्टी के मरून मिन्नत नहीं है, वो ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। और ये बहुत समझदार बंदा है खटक साहब इस मामले में। इसने तरीक इंसाफ को जो है ना वो मजबूत किया था केपीके में, और फिर जो जितनी भी
पार्टियों के साथ बातचीत होती थी, उसमें खटक साहब जो है ना हर दस्ते की जो क़यादत जो है ना वो खटक साहब किया करते थे। तो जनाब इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और मकाफात अमल की रोशनी में पीटीआई के सरबराह इमरान खान नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ भी जो है वो अपनी जमात के सरबराह नहीं रहे थे और नून लीग की जो पार्टी की सदारत है वो चली गई थी शहबाज शरीफ के पास। तो अब यहाँ पे भी जो है ना वो ही होना है, मकाफात अमल तो होना है। इमरान खान जो है ना वो पार्टी के सरबराह नहीं होंगे, वो चेयरमैन पार्टी के नहीं होंगे और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के जो है ना इनके भी हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि इमरान खान पहले इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। और दूसरी बात यह है कि पार्टी वर्कर्स जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी को और असद उमर की क़यादत को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। और हो सकता है कि अभी तक जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो है ना पीटीआई में से जो है ना काफ लीग जो है ना वो बना लें, क्योंकि क़यादत तो शायद उसके हाथ भी पीटीआई की ना लगे, लेकिन वो पीटीआई में से काफ लीग ज़रूर बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाकी जो ग्रुप बच जाएगा, ज़्यादा लोगों की जो है ना पीटीआई की जो क़यादत है वो ज़्यादा लोग या वर्कर्स वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद पीटीआई की क़यादत जो है उनकी बहन के पास चली जाए और उसकी बहन जो है ना वो पार्टी की सरबराह हो। तो बची खची जो क़यादत होगी वो इमरान खान की बहन जो है वो उसकी क़यादत करेगी। तो मौजूदा सूरत हाल ये है। बाकी जो है ना बहुत सारे साथी और यूट्यूबर्स इस वक्त यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे शोर शराबा कर रहे हैं कि इमरान खान ने रात कैसे गुजारी। हो भाई, आप जेल में उसके पास थे रात को, कि उसने रात जेल में कैसे गुजारी। ये मुख्तलिफ जो है ना अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपना जो है ना वो अर्निंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की वीडियो थोड़ी देर के बाद जो है ना अपलोड हो रही हैं। लेकिन यह है कि इमरान खान को बिल्कुल इज्जत के साथ लेके गए हैं, उसके मुंह पे कोई कपड़ा कुपड़ा नहीं डाला। कुछ वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे कि जी इमरान खान के मुंह पे उन्होंने कपड़ा डाल दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े रिस्पेक्ट के साथ और इमरान खान गए हैं और पहले उसको जो है ना एयरपोर्ट पे ले गए थे, वहाँ पे जो है ना गिले शिकवे पुलिस वालों के साथ हुए हैं। इमरान खान ने कुछ गिले शिकवे किए हैं, जवाबन जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने भी इमरान खान से जो है ना वो कुछ गिले शिकवे किए हैं। उसके बाद जो है ना उसको इस्लामाबाद ले गए थे, वहाँ से अटक की तरफ चल पड़े। तो कोई उसके साथ बदतमीजी या इमरान खान के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। और बाकी जो है ना वो लोग अपने जो है वो चैनल के लिए जो है ना मिर्च मसाला लगाते रहते हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है। और वहाँ पे बी क्लास है इमरान खान साहब के पास, मैट्रेस दिया गया है, कुर्सी दी गई है बैठने के लिए और जो है ना एक कूलर उनको मिल गया है और खाना पीना जो बी क्लास को जेल के जो कानून है उसके मुताबिक वो दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।